मैंने कर दिया था बरोबर असाइनमेंट पर बेसिक तो मैं कर रहा हूं तो डायरेक्टली हमारे पास में फर्स्ट टाइम में जीरो असाइनमेंट करने को जीरो असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था। थ्योरी मैं उसकी कंप्लीट दे चुका। ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। अब हम बस थोड़ा सा उसके आगे स्टेप्स चलते हैं कि अगर जो कल वाला स्टेप था जीरो असाइनमेंट वाला, वहां तक अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन हमने निकाला है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी यहाँ पर कोई ना कोई रो या कॉलम ऐसी रह जाएगी जिसमें जीरो असाइनमेंट नहीं होगा। तो हमें आगे क्या करना है ना, वो एक्चुअल में ये मेथड है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसा का वैसा आपको लिखना होता है। ठीक है ना, अगर शॉर्ट नोट आता है। अदरवाइज आपको अभी तक थ्योरी लिखने के सर्टिफिकेट देना है ना। अभी वाले क्वेश्चन में मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन है ना, वो सेम थ्योरी है जो कल वाले क्वेश्चन में थी और वो हर क्वेश्चन में सेम है। रो रिडक्शन में ऐसे करना है, सबट्रैक्टिंग लीस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द रो। ऐसे फिर कॉलम रिडक्शन में करना है, जीरो असाइनमेंट में सीधा लिखना है, उसके अगली थ्योरी जो है वो आप लिखना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करता है। ठीक है, स्टार्ट सेव करना है। आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है उसी फॉर्म में एज इट इज लिखना है, गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज। ठीक है, उसके बाद लिखना है द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, और इसको हम अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ए बी सी 11 17 8 16 20 9 7 12 6 15 13 16 15 12 16 and B E 21 24 17 28 26 and last 14 10 12 11 and 13। जब आप इस स्टेप पर आ जाओगे तो आप फिर ठीक है। अब उसके बाद आपके पास में पहला स्टेप आता है स्टेप फर्स्ट। अब कल वाले मैंने जो अगर तेरी वैल्यूज में ऐसे स्टेप लिखा होगा आपको लिखना है, ध्यान रखना वो रिडक्शन वहां पे शायद वो रिडक्शन लिखा हुआ होगा तो आप उसमें स्टेप पर डाल के लिखोगे वो रिडक्शन। ठीक है, वो रिडक्शन अब सरल है ना। आप चाहें तो आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है कि आप अप्रोक्स का साइन लगाओ। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं कि आप एक लिखो, लिखते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा मैं समझ सकता है। आपको देखना फर्स्ट में इस एलिमेंट क्या है, फिर भी लिखनी है यहाँ पर वो आपको पता है ना। डायरेक्ट कोई नहीं करेगा ऐसा, वीडियो देखा से सीधा सीधा उतार दिया। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट है 8 माइनस करते हैं हम कैसे 9 3 9 0 8 एंड सेकंड में लिस्ट एलिमेंट क्या है 6 6 यहाँ आ गया 3 1 6 0 एंड ठीक है। आपके पास थर्ड आपके पास में लिस्ट एलिमेंट होता है 12 12 है तो आपके 12 का 1 4 3 0 4। ठीक है, और फिर आपके पास में लिस्ट एलिमेंट है 17 17 है तो कितना आ गया 4 4 7 0 11 9 एंड लास्ट आपके पास में आ गया 4 0 2 1 5। ठीक है, ये आपके पास हो गया रो रिडक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे स्टेप सेकंड कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में जाओगे फिर ये फर्स्ट कॉलम लिस्ट एलिमेंट 1 1 सब में से माइनस कर दीजिए 2 2 0 3 3। सेकंड में फिर अगेन 0 है तो चेंज नहीं होगा, सेम 9 1 4 7 0
थर्ड में फिर 0 है, कोई चेंज नहीं होगा, 0 6 3 0 2। नेक्स्ट में फिर 0 है, कोई चेंज नहीं होगा, 8 0 0 11 1। नेक्स्ट में आपका इसमें मिनिमम क्या है, 4 आ गया, 8 5 0 5 एंड 1। ये आपके पास में मैट्रिक्स मिल जाएगी और यहाँ आपका उसका साइन लगा। बात समझ आ गई, जो हो गया आपके पास में कॉलम रिडक्शन। ठीक है, अब आपके पास में नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप थर्ड, 0 असाइनमेंट। ठीक है, 0 असाइनमेंट, 0 असाइनमेंट में सेम टेबल वापस लिखनी होती है। यहाँ पे मेरे लिए इन दोनों की मेरे थ्योरी आपको लिखनी है ना। तो ये आपका हो गया 2 9 0 8 8 2 1 6 0 5 0 4 3 0 0 15 7 0 11 5 and next 3 0 2 1 1। क्लियर, ये आपके पास है लास्ट जो 0 असाइनमेंट के बाद टेबल आई है वो बन गई। अब आप सिर्फ समझिए, यहाँ से 0 असाइनमेंट स्टार्ट करें। 0 असाइनमेंट रखते हैं फर्स्ट रो, पहले सारी रोज कवर करेंगे देन कॉलम कवर करेंगे। फर्स्ट रो में 0 कितने हैं, सिंगल, अगर सिंगल 0 है देन असाइन। ठीक है ना, और साइन विद 0। इस कॉलम में कोई 0 आ रहा है, अगर है तो कैंसिल कर देंगे, कंप्लीट। सेकंड रो पे जाइए, सेकंड रो में कितने 0 है, सिंगल, असाइन कर दीजिए। इस कॉलम में कोई 0 आ रहा है, उसको क्रॉस कर दीजिए। फिर थर्ड में 0 2 है, स्किप कर दो, जो कट गया उसको तो भूल जाओ, है ही नहीं हमारे लिए। जो बचे हैं तो 2 है, स्किप कर दो। फोर्थ में चले जाओ, फोर्थ में कोई 0 है ही नहीं, स्किप कर जाओ। फिफ्थ पे जाओ, सिंगल 0 है, सिंगल 0 असाइन कर दीजिए। इस कॉलम में कोई 0 बचा है ही नहीं। पांचों रोज कंप्लीट। नाउ स्टार्ट फ्रॉम कॉलम। फर्स्ट कॉलम सिंगल 0 असाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग रो 1 0 एग्जिस्ट, कैंसिल। क्लियर, सेकंड कॉलम 0 exists but already assigned. Third 0 assigned. Fourth 0 assigned. Fifth 0 does not exist. ठीक है, total number of assignment are 4, but the matrix is square matrix of order 5. So at least 5 assignments are there. है ना, but ये क्या है, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सीक्वेंस या ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, एक असाइनमेंट रह गया। अब लगता है कल वाले क्वेश्चन में यहाँ हमारा सॉल्यूशन आ चुका था। अब अच्छे से समझना क्या करना है। यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले वो रो चूज करिए जिसमें असाइनमेंट नहीं है। मैंने क्या बोला, इनको लिख लेना। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में वो रो चूज करते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रखा है। कौन सी रो है, 4। उस रो को आप पिक करेंगे और करना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा, ठीक है ना। उस रो को आप पिक करिए, यही थ्योरी है मेरे मेथड की, ऐसा ही लिखना है वहां पर, है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, वो रोज चूज करते हैं जिसका असाइनमेंट नहीं हो रखा है, तो हमने 4 रो चूज किया। क्यों, क्योंकि इसमें असाइनमेंट नहीं था, उसको टिक किया। जिस रो को आपने टिक किया उसमें एंट्री कर जाओ और देखो इसमें 0 जरूर होगा। वो 0 कौन से कॉलम में है, उस कॉलम को टिक कर दो। जहां से शुरू करेंगे जहां खत्म करेंगे वहीं से वापस शुरू करना है। पहले मैंने क्या किया, 2 सेलेक्ट करेंगे और क्या चेक किया, 0 नहीं है, उसको टिक किया। जिस पे टिक किया उसी में एंट्री कर दे और देखो कोई ना कोई 0 होगा। ये 1 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जितने 0 होंगे उतने सारे कॉलम टिक होते हैं। यहाँ पर भी सिंगल 0 है, 1 0 बचा। अगर मान लो ये वाला सिलेक्ट होते हैं, 2 0 दोनों कॉलम टिक होते हैं। अभी हमारे पास क्या है, सिंगल 0, उस कॉलम को टिक कर दो। इसको टिक किया, इसी में वापस एंट्री कर जाओ, इसमें वापस आएंगे और देखेंगे कि इसमें कोई असाइनमेंट हो रखा है क्या, हो रखा है ना, इसी वजह से ये हुआ। तो जिस जो असाइनमेंट हो रखा है उस रो को टिक कर दो। क्लियर है, पहले वो रो जिसमें असाइनमेंट नहीं है टिक किया, उसी रो में एंट्री करी, उसमें देखते 0 कितने हैं, तो है लेकिन क्रॉस हो चुके हैं, उनको आप कॉलम वाइज टिक कर दो। उस कॉलम को टिक करने के बाद में उस कॉलम में वापस एंट्री करो और ये चेक करो कि आपके पास में कितने ऐसे असाइनमेंट है जो ऑलरेडी हो रखे हैं।
जो रखे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को टेक कर। क्लियर? अब आपको एक लाइन याद रखनी है, मार्क कॉलम एंड अनमार्क्ड रोज। ये लाइन आपको याद रखनी है, मार्क कॉलम अनमार्क्ड रोज। मार्क कॉलम ये ना, और अनमार्क्ड रोज, तो हम ये हो गया मार्क कॉलम को लाइन करें, अनमार्क्ड रोज सब कैंसिल है। समझ में आ गई? क्या किया हमने, मार्क कॉलम अनमार्क्ड, है ना? तो अच्छी थ्योरी है, थोड़ा सा मैं भी लिखवा देता हूँ, थोड़ी बहुत तो फिर कंप्लीट बता देंगे ना। देयर आर ओनली 4 assignments, so we draw minimum number of lines on marked column and unmarked rows to cover all the zero। ठीक है? Now we choose least uncovered element, that is, अब जो कवर्ड हो रखे हैं उनके अलावा देखो अनकवर्ड एलिमेंट सबसे छोटा कौन है, हाँ ये है ना? तो अनकवर्ड और सबसे छोटा, तो हमने लिखा नाउ वी चूज लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, दैट इज 2, है ना? व्हिच इज subtract from all uncovered elements and add at intersection of lines rest all covered elements are same, है ना? अब इसकी थ्योरी और भी कुछ मैं लिखा है तो मैं भेज दूंगा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ मैंने लिखा क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, ये लाइंस ड्रॉ करना। अच्छा, बुक में देखोगे आपको कभी ये लाइंस नहीं मिलेगी, है ना? मैं अलग मेथड से करा रहा हूँ, बुक वाला अपनी तरह से लाइन खींचता है। ठीक है ना? आप सोचो हो सकता है मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है, बुक में 3 वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, अब तुम मैच ही करते रहो कि बुक में से छाप लेंगे तो कि छाप नहीं पाओगे, ना ट्रांसपोर्टेशन में ना असाइनमेंट, कोई चांस नहीं। ठीक है ना? क्योंकि ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है ना? बाकी हम पूरा प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हैं, कहाँ पर गलती नहीं होती है। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है तो मैंने लिखा होगा। हम क्या करते हैं, मार्क कॉलम अनमार्क रोज पर इसलिए लाइन ड्रॉ करते हैं कि जितने जीरो है कवर्ड हो जानी चाहिए, जादू होना बहुत जरूरी है। अब आप देख लो मैंने जो टिक करे हैं और ये जो कंसेप्ट अप्लाई किया है, इसके थ्रू एक भी ऐसा जीरो नहीं होगा, चाहे वो असाइन किया हुआ हो चाहे वो क्रॉस किया हुआ हो, जो इस लाइन के नीचे ना आया हो। आ गया ना? क्या ये होना चाहिए। अगर तुमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि कोई जीरो बाहर ही घूम रहा है तो तुमको जीरो मिलना निश्चित है। समझ आ गई? इसलिए आपको ये कवर होना जरूरी है। एएमसी तो है, और क्या है, गेम में खेल लो और क्या कर रहे हो, लिख रहे हो और काट रहे हो और जीरो छिपा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास में सारे जीरो कवर हो जाने चाहिए। तो हमने वही लिखा है कि वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, आप यहाँ ध्यान दो, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑन मार्क कॉलम एंड अनमार्क्ड रोज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, टू कवर ऑल द जीरोस। Now we choose least uncovered element, that is 2, which is subtract from all uncovered elements जिन पर लाइंस नहीं है, and add at intersection point, intersection ये रहा, intersection ये रहा, intersection ये रहा, जहां जहां दो लाइंस का इंटरसेक्शन आ रहा है वहां पर इस नंबर को ऐड करना है। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है, जो कवर्ड एलिमेंट्स है वो वैसे ही वैसे रह जाएंगे। बात समझ में आ गई है ना? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि आप कितना सुन पा रहे हो। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं।
देन वी हैव, अब आपके पास फिर से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या है 2 नंबर, हमारा फोकस अब 2 पर होना चाहिए, और 2 से स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट क्या होगा 0, फिर 7, देन सेम 0 6 6, पहला रो कंप्लीट। सेकंड पर चलते हैं, 2 सेम 1 सेम 6 इंटरसेक्शन है, इसलिए 8 हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद में 0 5, फिर ये सेम 0 4 5, ये क्या है 0 4, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, फिर आपके पास में क्या है 0 0, फिर आपके पास में यहाँ पर माइनस हो रहा है, कितना हो गया 1, फिर इसमें से 5, ये सेम 0, फिर 9 एंड 3, लास्ट 3 0 इंटरसेक्शन है 4 हो गया, और यहाँ पर है क्या 1 5, समझ में आई, ये आपके पास में reduce हो गया, same procedure. Then we have not and then we have then we again apply step third, step third उसका 0 असाइनमेंट है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे सीधा 0 असाइनमेंट वाला स्टेप, इसलिए वहां पर स्टेप दिखाए थे, अब हमको उसके बारे में लिखना है सीधा 0 असाइनमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो कितने 0 है, कितने हैं इसके कर दो, सेकंड में ए असाइन कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हैं कैंसिल कर दो, थर्ड में कितने 0 है 2 स्किप कर दो, फोर्थ में कितना है सिंगल असाइन करो, कॉलम में कोई है क्या आगे पीछे दोनों देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं आगे चलो तो पीछे वाला मार देगा कोई मतलब नहीं, ठीक है, पीछे भी मोड़ के देख लेना एक बार, तो ये भी कैंसिल, फिर इधर आओ सिंगल 0 असाइन कर दो, कॉलम में कोई है नहीं, चारों रोज कंप्लीट, स्टार्ट फ्रॉम कॉलम, फर्स्ट कॉलम नहीं कर सकते, सेकंड कॉलम ऑलरेडी असाइन, थर्ड कॉलम ऑलरेडी असाइन, फोर्थ ऑलरेडी असाइन, फिफ्थ में सिंगल 0 है, कॉरेस्पॉन्डिंग रो में कैंसिल, पांचों कॉलम हो गए, फिर वापस रो, फर्स्ट कॉलम एक ही बची है है ना। अब आपके पास में 5 असाइनमेंट होना जरूरी थे, यहाँ पर हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार में हो जाए, अगर नहीं होता है सेम स्टेप असाइनमेंट खत्म, इसके अलावा इसके पास कुछ भी टिपिकल नहीं है, ये लास्ट टिपिकल है, ये टिपिकल है, ये कुछ नहीं है, केवल उनको तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि तुम ये ढूंढ सको कि 0 कहाँ नहीं है असाइन हुआ हुआ, जिसमें नहीं है टिक करो, जितने क्रॉस है उन कॉलम को टिक करो, उस कॉलम में वापस जाओ, छोड़ो मत, जिसको पकड़ लिया ना जैसे यूआई वीजे निकालते हैं, मैं बोलता हूँ ये वैल्यू निकल के यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से जाओ, वहां खत्म हुआ, वहां से जाओ, ऑटोमेटिकली आपको सब मिल जाएंगे। सेम यहाँ पर एक टिक किया ना, बस उस टिक में घुस जाओ, यहाँ देखो 0 कितने हैं क्रॉस, उसी कॉलम पर टिक कर दो, जिन कॉलम पे टिक कर दो वापस नीचे कर जाओ, वहां पर 0 थे लेकिन क्रॉस हो गए, उन किन की असाइनमेंट हुए उन 0 असाइन के रो टिक कर दो, मार्क कॉलम अनमार्क, है ना, ऐसे कवर होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी लाइन दोनों साइड से बाहर आनी चाहिए, ठीक है ना, और प्रॉपर वे में होनी चाहिए, आपको पता है ना, देखो सेम सेम होगा तभी ये सारे छुपेंगे और बचेंगे, इधर उधर नंबर कर दोगे तो बाहर रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो इसलिए प्रॉपर वे में एक लाइन में एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अब आपके पास असाइनमेंट मिल गया, फिर आप लिखोगे द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज, यहां पर क्या है एबीसी था, ए किस पर असाइन हो रहा है फर्स्ट पर, बी किस पर असाइन हो रहा है फोर्थ पर, सी किस पर असाइन है फिफ्थ पर, डी किस पर असाइन है थर्ड पे, और ई किस पर असाइन है सेकंड। सो देयरफॉर मिनिमम अगर करें कॉस्ट है कॉस्ट लिख देना, टाइम है तो टाइम लिख देना। अब एक्चुअल में यहां बताओ कितना है 11 प्लस यहाँ कितना है 6, फिर यहाँ कितना है 16, फिर यहाँ 17 और लास्ट ऐड कर लो कितना है 60 है ना। अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट बना देना और आर्ट्स है तो आर्ट्स बना देना, आंसर बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में
रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन जीरो असाइनमेंट सेम है। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहां पर ये लाइंस ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, वरना क्वेश्चन क्यों आएगा, है ना। इतना तो आएगा ही आता, ठीक है ना। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आएगा ही क्या, वो वाली बात, ठीक है।